फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिंद जी ज्ञान में। और आज मैं आप लोगों के लिए क्यूब रूट अर्थात घनमूल निकालने का ट्रिक लेके आया हूं, जिसके माध्यम से आप किसी भी नंबर का सिर्फ देखते ही जो है कि मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड में इस क्यूब रूट या घनमूल निकाल लोगे। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे जो है कितने बड़े बड़े नंबर्स देख रहे हो, इन सभी का आप क्यूब रूट विद इन 5 to 6 सेकेंड जो है कि सब का क्यूब रूट निकाल लोगे। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका क्या होगा, मैं भी ठीक से निकाल रहा हूँ। इसका क्या होगा, इसका तो सबको पता होगा, 12 का क्यूब होता है, इसका 12 हो जाएगा। इसका और इसका आपका हो जाएगा 114। तो दोस्तों इस तरह से आप अभी तो जो है कि आप लोग सीख रहे हो, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो देखोगे मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड में इतनी बड़ी बड़ी नंबर्स का क्यूब रूट बहुत ही आराम से निकाल लोगे। तो आइए बताता हूँ कि ये सारे जो है कि कैसे निकाले जाएंगे, ट्रिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों क्यूब रूट या घनमूल निकालने से पहले आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर के 10 तक के सभी का जो है कि क्यूब पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है और 10 का साथ सबको पता होगा 1000 होता है। इसी तरह 11 का क्यूब जो है कि 1331 होता है और 12 का क्यूब 1728 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया था। तो दोस्तों जब आप लोगों को ये जो है कि 1 से 10 तक का कम से कम अगर क्यूब सबका पता होगा, तभी ये ट्रिक आप जो है कि इस्तेमाल कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को 1 से 10 तक का सभी संख्याओं का क्यूब याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो अब आइए, अगर आप लोगों को याद हो गया तो ट्रिक से कैसे का घनमूल या क्यूब रूट निकालेंगे, अब वो मैं बातें बताने जा रहा हूं। तो देखिए क्यूब रूट या घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दाहिने साइड से जो भी नंबर दिया है, दाहिने साइड से पहला पेयर 3 अंक का बना लेते हैं। सभी में 3 अंक का पहला पेयर बना लेंगे। अब 3 में देखो कि किसके क्यूब के लास्ट में 7 है, जो लास्ट वाला नंबर है वो मैच करेंगे। तो 7 किसके क्यूब के लास्ट में है, तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि 3 के क्यूब के लास्ट में 7 है। तो इस तरह से इसका तो कंफर्म हो गया कि लास्ट में 3 होगा। अब इसके बाद जो लेफ्ट साइड में नंबर बच गया उनका एक पेयर और बना लो। तो अब देखो जो बचा हुआ है उसको मैच करो कि 571 किसके किसके क्यूब के बीच में है। तो 571 हमारा यहाँ पे पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा 571। तो 8 के क्यूब के और 9 के क्यूब के बीच में 571 है। तो हमेशा जो है कि छोटा वाला इसमें लेते हैं। तो इस तरह से इससे पहले 8 लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका जो क्यूब रूट होगा वो 83 आएगा। इसी तरह ये देखो किसके क्यूब के लास्ट में 8 होता है, तो आपको पता है 2 के क्यूब में 8 आता है, तो लास्ट में तो यहाँ पे 2 होगा। अब एक किन 2 क्यूब के बीच में पड़ रहा है, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का 1, तो इन्हीं दोनों के बीच में पड़ रहा है 1। तो इसका छोटा वाला 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी तरह 5 किसमें, 5 के क्यूब में
लास्ट में 5 है, तो लास्ट में तो यहाँ पे 5 ही होगा, 5 ही होगा। अब 91 बचा है, 91 किसके किसके दो के बीच है, तो देखो 4 × 64 और 5 का 125, तो इन दोनों के बीच में है। तो इस तरह से इसका छोटा वाला हम 4 यहाँ लिख लेंगे, तो इसका क्यूब रूट 45 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 किस में पड़ रहा है लास्ट में, तो देखने से पता चल रहा है कि 2 लास्ट में 8 के क्यूब के लास्ट में 2 है, तो इसका लास्ट में तो 8 होगा ही। अब बाद में यहाँ 21 और बचा हुआ है दूसरा पेयर में, तो 21 किन दोनों के क्यूब के बीच में है, 8 और 27 के बीच में है, तो इसलिए छोटा वाला 2 लिख देंगे। अब इसका देखो, इसमें तो आपको मैक्सिमम 6 डिजिट या 6 अंक था, लेकिन इसमें आपका 7 अंक है, 7 डिजिट, लेकिन रूल वही रहेगा। पहला पेयर देखो लास्ट में 4 किसके पड़ता है, तो 4 आपके 4 के ही क्यूब में पड़ता है, तो लास्ट में तो 4 आएगा। अब जितने दूसरे नंबर दूसरे पेयर के लिए जितना भी 3 डिजिट या 4 डिजिट बच गया, उन सबको मैच करो कि अब 1481 किन दो के क्यूब के बीच में पड़ रहा है। तो देखो 1481 इन्हीं दोनों के बीच में पड़ेगा। 11 का क्यूब है 1331 और 12 का है 1728, तो हमारा 1481 इन्हीं दोनों के बीच में पड़ेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में पड़ने के कारण जो छोटा है वो 11 है, तो इससे पहले हम 11 लिख देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये मेरी ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ट्रिक अप्लाई करने आ गया और आप जो है कि 10वीं तक का जो है क्यूब लर्न कर लिए हो, तो मैक्सिमम इस तरह के सवालों का 5 सेकंड में लगा लोगे। और ये जो है इतने बड़े नंबर बहुत ही कम कंपटीशन में कहीं क्यूब रूट निकालने को आता है। मैक्सिमम आपका 10 तक का ही क्यूब लर्न करने से काम चल जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेकर के आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 79507, तो इसमें देखिए पहला पेयर जो हमने बनाया इसका लास्ट का नंबर 7 है। अब यहाँ मैच करो कि लास्ट में किसके 7 है, तो 3 के क्यूब के लास्ट में 7 है, तो इस तरह से यहाँ जो है कि इसका तो क्यूब रूट 3 होगा, तो यहाँ तो हमने 3 लिख दिया। इसके बाद इधर बच गया 7 9। अब 7 9 देखो किन दो के क्यूब के बीच में आ रहा है, 7 9 इन दोनों के बीच में आएगा, तो इस तरह से छोटा वाला 4 हो गया, तो इसका क्यूब रूट हो गया 43। इसी तरह इसका पेयर बना लिया, लास्ट में 2 है। अब 2 देखो किस में आ रहा है, 8 में 2 आ रहा है, केवल 1 में ही आएगा, तो इस तरह से लास्ट में तो 8 आ गया, क्योंकि 8 के लास्ट में 2 था। अब जो बच गया 314, 314 देखो कहाँ पड़ेगा, 314 इससे कम है, तो 216 और ये यानी 6 और 7 के क्यूब के बीच में 314 है, तो छोटा वाला 6 है, तो इस तरह से इसका 6 हो जाएगा। इसी तरह इसका लास्ट में 8 है और लास्ट में 8 2 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। 778 कहाँ आएगा, 778 देखो 9 और 10 के क्यूब के बीच में 778 है, तो यहाँ पे छोटा वाला 9 है, तो 9 ले लेंगे, तो इस तरह से इसका क्यूब जो है कि 92 हो जाएगा, इसका 68, इसका 43 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना आ गया होगा, आप लोग सीख गए होंगे। आइए कुछ और भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो आगे मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी 2 नंबर अगर लास्ट में दोनों के 5 यानी कि 5 है और दोनों के बीच का जो अंतर है यानी डिफरेंस है 10 का है, तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लो गिवन है 15 × 25 कैसे होगा, 25 × 35 है, तो क्या होगा 55 × 45 है, तो कैसे होगा 75 मल्टीप्लाई 85 होगा, तो क्या आएगा 95
मल्टीप्लाई 105 है तो क्या आएगा। तो इस तरह की देखो सभी के लास्ट में 5 है और इन दोनों के बीच का जो अंतर है डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमेशा 10 का होना चाहिए, तभी ये ट्रिक जो है काम करेगी। लास्ट में 5 हो और डिफरेंस 10 का हो, तो देखो 5 लास्ट में तो 75 आएगा, लास्ट में सबके 75 आएगा। अब इससे पहले क्या आएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, जो बड़ा है इनमें से जो बड़ा वाला है उसमें +1 करके और इसके पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दो। 2 में 1 जुड़ा 3 आ गया, अब 3 1 का 3। जी हाँ, इसका उत्तर यही आ गया। इसी तरह इसका लास्ट में 75 ही आएगा और इसमें बड़ा ए है, इसमें +1 किया तो कितना हो गया 4। अब 4 का 2 से कर दिया तो 4 2 जा 8 हो गया। इसी तरह इसमें 75 तो आएगा लास्ट में, अगर दोनों के लास्ट में 5 है तो 75 तो पक्का है आएगा। अब आगे का इधर लेफ्ट का क्या होगा, तो बड़ा इसमें देखो इस बार ये है, इधर का बड़ा है, इसमें 1 प्लस करो और इससे गुणा कर लो, तो 5 और 1 6 और 6 4 24। तो इस तरह से इसका जो मल्टीप्लाई करके बाद गुणा करने के बाद आएगा 24 75 आएगा। इसका बड़ा ए है, इसमें +1 करो, पहले 75 लिख लो, अब 9 9 7 63 और लिख दो। इसी तरह इसका 75 तो आएगा, 75 आएगा। अब बड़ा ए है, इसमें 1 प्लस किया तो 11 आ गया, अब 11 का 9 से गुणा किया तो 11 9 99। तो इस तरह से हमारा आप ये सारे आंसर आ गए। और इस तरह से कोई भी दो नंबर जिनका जो है कि लास्ट में दोनों के 5 हो और अंतर 10 का हो, तो ये ट्रिक आप कहीं भी लगा सकते हो, कितना बड़ा भी संख्या हो, आपका उत्तर जो है कि मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड में निकल जाएगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी दोनों ही ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर मेरा समझाने का तरीका और ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ बेल बजा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर लो, जिससे इसी तरह की ट्रिक वाली जो भी आगे मेरी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी मेरी वीडियो से अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करके अच्छी पढ़ाई करते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।